ज्योतिष में एक ग्रह है जिसके बारे में पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना सृष्टि का चलना चल ही नहीं सकती। ये व्यक्ति में अट्रैक्शन और व्यक्ति को इस सांसारिक दुनिया में रखने के लिए बनाया हुआ एक प्रकार का तत्व है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस शुक्र नाम के ग्रह का उदय होना मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि के लिए शुक्र का उदय किस प्रकार का रहने वाला है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शुक्र का उदय जो 24, 25 और 26 मार्च को मिथुन राशि पर प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों इन 3 दिनों में मिथुन राशि के लिए किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी, आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। 24, 25 और 26 मार्च का मिथुन राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो यानी कि थोड़े षड्यंत्रपूर्ण होते हैं, थोड़े साजिश से भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को पहचानना भी जरूरी होता है। मिथुन राशि के लिए ये जानना जरूरी है कि 24, 25 और 26 मार्च को उनके लिए कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि 24, 25 और 26 मार्च बुरे हैं, पर दोस्तों इस समय विवाद, साजिश, षड्यंत्र और धन का कोई झटका आपके लिए प्रतीक्षारत हो सकता है। दोस्तों भगवत कृपा हो अगर, तो दोस्तों यानी कि चाहे कितनी खराब अंतर्दशा आ जाए, अष्टमेश की अंतर्दशा भी धन देकर यानी कि दूर ले जाकर स्वामी बना देती है, परिवर्तन कर कर स्वामी बना देती है। दोस्तों प्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के लिए 24, 25 और 26 मार्च थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन है कि इसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र या साजिश उनको थोड़ा प्रभावित कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होती है, पर थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है कि इसमें मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी और मन भटक जाता है और व्यक्ति काम छोड़कर अपने घर चला जाता है। तो इसमें इस प्रकार की स्थिति होती है, इसमें धन का खर्च कर देता है। धन का खर्च आप चाहे जितना कर दोगे बाद में सोचोगे आप। तो 24, 25, 26 मार्च को थोड़ा देखकर धन खर्च करो, थोड़ा देखकर कार्य करो। चाहे धन का आप रिस्क ले रहे हो, पैसों का रिस्क ले रहे हो तो देख कर लो। आपको फंसना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का फंसाव नहीं करना है। मिथुन राशि के लिए 24, 25 और 26 मार्च धन, षड्यंत्र, स्वास्थ्य, चाहे किसी भी प्रकार की चोट चपट हो, चाहे रिश्ते हो, इन मामलों में थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए। चाहे कोई विवाद हो, विवाद भी होता, विवाद आ गया अचानक पड़ गया ऊपर सिर के ऊपर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। 24, 25, 26 मार्च इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। मैं मिथुन राशि के लिए बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव हो। मिथुन राशि के लिए ये चीज ज्यादा लागू होगी, मिथुन लग्न पर थोड़ी कम होगी। हाँ मिथुन लग्न पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, पर मिथुन राशि के लिए ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। ये एक प्रकार का भयंकर तिलिस्म आपको प्रभावित तो करेगा, राहु का तिलिस्म होता है ये, और ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के अभी 10वें स्थान पर राहु अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ये मिथुन राशि को बहुत बड़ा मौका देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए हम ऐसा कहें कि बुरा समय है। मिथुन राशि वाले जातक को विवादों का सामना तो करना पड़ सकता है, ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो देखने को मिल जाती है कि चाहे पारिवारिक विवाद हो, आने वाले समय में हम अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरी तरीके से निभा पाए। दोस्तों आने वाले समय में प्रभु कृपा होगी तो निभाएंगे, निश्चित तौर पर निभा पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातक अपने पारिवारिक दायित्वों को निभा पाएंगे। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी यानी कि ये अपने पारिवारिक दायित्वों के मामलों में अत्यधिकता कर देता है। तो कभी कभी इस प्रकार की चीजों के कारण थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से फल होगा दोस्तों, जरूरी नहीं है। हाँ पारिवारिक मामलों में जीत का समय भी है और दायित्व पूरा करने से का समय भी है।
तो जिसकी कुंडली में योग बढ़िया होगा उसके लिए बहुत उत्तम फल होता है। कुंडली बहुत निर्णायक होती है। मैं जो भी बता रहा हूं वो राशि के अनुसार बता रहा हूं, आने वाले समय के बारे में बता रहा हूं मैं, 1-2 साल के बारे में, साथ ही साथ 24, 25, 26 मार्च का राशिफल भी बता रहा हूं। दोनों ही चीजें बता रहा हूं आज के इस वीडियो में आपको मैं। तो दोस्तों कभी कभी उस बारे में बता देते हैं, और 24, 25, 26 मार्च के बारे में बता रहा हूं तो उसके बारे में आपको अलग से इंडिकेशन दे रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, 24, 25 और 26 मार्च थोड़ा सावधानी के दिन है मिथुन राशि के लिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय थोड़ा यानी कि विवाद रहता है अलग अलग प्रकार का। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए, जिनके मिथुन लग्न है, उनके लिए ऐसी कोई इतनी ज्यादा स्थिति नहीं है। मिथुन राशि के लिए थोड़ा ज्यादा है 24, 25, 26 मार्च सावधानी के। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं देखनी चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि मैंने ये बहुत सारी कुंडलियों में देखा, बहुत सारी कुंडलियां देखिए जिसमें मान लो अष्टमेश की अंतर्दशा है, अष्टम स्थान पर ग्रह बैठा हुआ है। कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ ये जरूर है कि मान लो किसी के शनि बैठा हुआ है, यानी कि 7वें स्थान पर, सांसारिक स्थान पर शनि बैठा हुआ है किसी के। अब सांसारिक स्थान पर शनि बैठा हुआ है तो उसको जरूर गतिरोध हुआ होगा जिंदगी में। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, सांसारिक स्थान पर शनि बैठने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा है, उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। तो इसके पीछे प्रभु की भक्ति है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शनि विवाद का भी कारक है और वर्चस्व का भी कारक है। अब वो आपको क्या दे ये तो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। चाहे योग कितने ही संपन्न क्यों ना हो जाए, चाहे दशा कितनी ही उन्नति कारक क्यों ना हो जाए, पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर प्रभु की कृपा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा नहीं है, तो योग धरे रह जाते हैं। जब भी तो कहते हैं कि प्रश्न कुंडलियों से कार्य हो जाते हैं और कुंडली के योग पड़े रह जाते हैं। तो यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि दशा समय को बांधती है, समय भी वसीभूत है, यानी कि बंधा हुआ है दशा के अधीन। पर दशा को कौन बांधता है? योग। और योग को कौन बांधता है? प्रभु की कृपा। तो दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से हमारा नाता है और रहेगा। हम उनकी भक्ति कर पाए, उनका ध्यान कर पाए, हम में शक्ति आए, हम में सामर्थ्य आए कि हम बहुत कुछ बदल पाए, हम बहुत कुछ यानी कि कर पाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए उनकी कृपा ही बहुत है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक जीतते, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि 24, 25, 26 मार्च थोड़ा सावधानी के दिन बनते हैं।